ताज़ा खबरों के लिए हमारे आरआरसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं राखी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले देई रोजच्या जेवणाला मायेची चव। लॉकडाउन के बाद भी लगातार बढ़ रहा पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ। शेगांव में वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में लगा प्रतिबंध के बाद भी साप्ताहिक बाजार। लोगों की लापरवाही वृत्ति के कारण बढ़ा कोरोना का संक्रमण। शेगांव पंचायत समिति का शाखा अभियंता 7,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। वन मंत्री का पोहरा देवी में शक्ति प्रदर्शन, मुख्यमंत्री ने दिए कार्रवाई के आदेश। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए शहर सहित जिले में 7 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। बावजूद इसके रोजाना 250 से अधिक पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं, जिसके कारण सभी ओर चिंता का वातावरण है। अकोला शहर सहित जिले के नागरिक अब तो भी अपनी आंखें खोले और कोरोना के नियमों का कड़ाई से पालन करें, अन्यथा आने वाला समय बहुत ही भयानक है। इस प्रकार की संभावना पैदा हो गई है, क्योंकि 7 दिन का लॉकडाउन घोषित करने के बाद भी अकोला जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही है। बुधवार की रिपोर्ट में भी 250 से अधिक पॉजिटिव मरीज निकले हैं। इसी के साथ 2 मरीजों की मौत भी हुई है। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र, उसी प्रकार आकोट और मूर्तिजापुर नगर पालिका क्षेत्र में भी पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। इन 3 शहरों में लॉकडाउन और नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी हो गया है। जिले के अन्य ग्रामीण और शहरी भाग की जनता भी आवश्यक सावधानी बरते, अन्यथा पॉजिटिव मरीजों की संख्या और अधिक बढ़ती चली जाएगी और जिला प्रशासन को लॉकडाउन को और अधिक बढ़ाने की नौबत आएगी, जिसका जनजीवन पर विपरीत परिणाम होगा, जिसके कारण जिले के नागरिक अब तो भी परिस्थिति को समझे और जिला प्रशासन को अपना सहयोग दें। इस प्रकार का आह्वान आरआरसी नेटवर्क की ओर से किया गया है। बुल्डाना जिले के शेगांव में बड़ी तादाद में पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं। यहाँ प्रतिबंध के बाद भी वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में साप्ताहिक बाजार का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में नागरिकों ने भीड़ की। बुल्डाना जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण काफ़ी बढ़ गया है। रोज़ाना बड़ी तादाद में पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं। बुल्डाना जिले के शेगांव में अभी भी इस महामारी को लेकर कोई गंभीर नज़र नहीं आ रहा है। बुल्डाना में भी लॉकडाउन घोषित किया गया है। केवल जीवन आवश्यक दुकानों को तय समय सीमा में खोलने की अनुमति दी गई है, जबकि साप्ताहिक बाजार के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद इसके मंगलवार को शेगांव में साप्ताहिक बाजार का आयोजन किया गया, जिसमें शेगांव सहित आसपास के कई ग्रामीण इलाकों के नागरिकों ने भारी भीड़ की। विशेष बात यह है कि साप्ताहिक बाजार में तहसील के तहसीलदार, नगर परिषद के मुख्य अधिकारी और थानेदार भी पहुंचकर वहां की स्थिति का जायजा लिया और तीनों वरिष्ठ अधिकारी लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बंद करने को कहा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोई भी दुकानदार तीनों वरिष्ठ अधिकारियों की बात सुनने को तैयार नहीं था, जिससे साफ हो रहा है कि शेगांव की परिस्थिति कितनी बिगड़ गई है। शेगांव में आयोजित साप्ताहिक बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी और ना ही लोगों में कोरोना महामारी का खौफ कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शेगांव के श्री संत गजानन महाराज मंदिर संस्थान को दर्शन के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर प्रतिबंध के बाद भी साप्ताहिक बाजार का आयोजन यहाँ हो रहा है। इसे लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है।
शेगाव से महेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। आजच्या तारखेमध्ये बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये 416 एकूण कोरोनाचे रुग्ण निघालेले आहेत आणि शासनानं प्रत्येक जागेवर बंदचे आदेश दिलेले आहेत। सध्या शेगावच्या वीकली मार्केटमध्ये आम्ही आहोत। येथे आज बाजाराचा दिवस आहे। आपण पाहू शकता सोशल डिस्टन्सिंगचा संपूर्णपणे फज्जा उडालेला आहे। लोकांची गर्दी आहे। काही वेळापूर्वी तहसीलदार, नगर परिषद आणि पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार येथे येऊन गेलेत, परंतु लोक त्यांना सुद्धा जुमानत नाही आहे असं दिसून राहिलेलं आहे। कारण शासनाचा दंडू अजूनही चालून नाही राहिलेला आहे असं दिसून येत आहे। बुलढाण्याच्या शेगाव येथून महेंद्र मिश्रा। लोगों की लापरवाह वृत्ति के कारण शहर सहित जिले में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। जिला प्रशासन के 3 सूत्री कार्यक्रम को अमल में लाया जाए तो संक्रमण को रोका जा सकता है। इस प्रकार का प्रतिपादन आरोग्य उपसंचालक ने किया। अकोला जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके लिए नागरिकों की लापरवाही ही जिम्मेदार है। इस प्रकार के विचार आरोग्य उपसंचालक डॉक्टर राजकुमार चौहान ने व्यक्त किए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए प्रशासन द्वारा दिए गए 3 सूत्री कार्यक्रम को नागरिक भूल गए हैं। कोरोना खत्म हो गया है, यह मानसिकता दिमाग से निकाल देनी चाहिए। दिसंबर के बाद कोरोना का संक्रमण काबू में आ गया था, परंतु जनवरी माह के अंतिम सप्ताह और फरवरी माह में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या एकाएक आश्चर्यजनक रूप से बढ़ रही है। कोरोना यह समाप्त हो गया है, इस प्रकार की मानसिकता हमारी हो गई थी, जिसके कारण नागरिकों ने मास्क का इस्तेमाल काफ़ी कम कर दिया था, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। इस प्रकार की लापरवाही के कारण कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ा है। वर्तमान समय में कोरोना संक्रमित मरीज यह कोरोना का अधिक से अधिक प्रचार कर रहा है। मरीजों में सर्दी, बुखार और खांसी के लक्षण अधिक दिखाई दे रहे हैं। 85% मरीजों में यह लक्षण पाए जा रहे हैं। 10 से 15% लोग ही अधिक लक्षण दिखाई देने पर उपचार ले रहे हैं, परंतु इन 85% मरीजों के कारण खतरा बढ़ गया है, जिनसे कोरोना संक्रमण का प्रसार बड़े प्रमाण में हो रहा है, जो गंभीर बात है। इसे देखते हुए सभी ने इसे गंभीरता से लेना चाहिए। इस प्रकार का आवाहन भी आरोग्य उपसंचालक डॉक्टर राजकुमार चौहान ने किया है। 2 महत्त्वाचे कारण म्हणजे आपण आता लॉकडाऊन केव्हाचाच बंद पडला आहे। आपण सगळ्या जनतेने सगळ्यांनी कोविडचे जो त्रिसूत्री कार्यक्रम आहे आपण सगळे विसरलो। मास्क बऱ्याच ठिकाणी वापरला जात नाही, वारंवार हात स्वच्छ धुतले जात नाही, सॅनिटायझरचा वापर केला जात नाही आणि सोशल डिस्टन्सिंग तर मुळीच वापरला जात नाही। हे जे 3 सूत्री महत्त्वाचे काम आहे, हे 3 सूत्री जर कार्यक्रम केला आपण तर निश्चितच आपण कोविडपासून स्वातंत्र्य पाहू। इन्फेक्टिव्हिटी आता जो करतोय आपण, आता जो आपला कोविडचा व्हायरस जो आहे त्याची इन्फेक्टिव्हिटी फार जास्त आहे, म्हणजे एकापासून जास्त संसर्ग फार जास्त प्रमाणात होत आहे। महत्त्वाचे म्हणजे आपण जे आता सगळं सोडलं आहे, आपण मनातून विसरून गेलो आहे की आता आपला कोविड संपला आहे। ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये पेशंट कमी होते, आपल्याला वाटलं तर कोविड गेला काही घाबरायचं काही कारण नाही, परंतु आता जानेवारी, फरवरीपासून जेव्हापासून आता रोजचे पेशंट वाढायला लागले आणि प्रत्येक गावात आम्ही दौरा केला आहे, तिथे बघितलं की बऱ्याच ठिकाणी प्रत्येक एकाच घरचे 5-5, 6-6 लोक एकाच ठिकाणी पॉझिटिव्ह झाले, पूर्ण घरच्या घर पॉझिटिव्ह निघालं। पण त्याच्याकडे येणारा जो गृहस्थ आहे, दूधवाला, भाजीवाला किंवा आपण किराणा दुकानात दैनंदिन गरजूसाठी आपण जेव्हा किराणा दुकानात जातो, घरचा एक जरी गृहस्थ त्या दुकानात गेला तर असं होतं की तो त्या दुकानदारापासून मग पूर्ण आपल्या त्या एरियामधल्या सगळ्या लोकांना तो पॉझिटिव्ह होतो। हे अतिशय गंभीर बाब आहे, म्हणून सेफ डिस्टन्स मोस्ट इम्पॉर्टंट आणि मास्क 100% वापरलाच पाहिजे। पण संसर्ग फार जास्त प्रमाणात होतो, हा संसर्ग व्हायला नको। एखाद्या एरियात जर आपण गेला, आता आम्ही काल परवा इथे गेलो होतो बोरगाव मंजुला, एकाच घरचे माणसं 5 पॉझिटिव्ह होते, त्याच्याच बाजूचा किराणा दुकानदार तो सुद्धा पॉझिटिव्ह होता। आता दुकानावर दिवसभरापासून जे लोक येणं जाणं करणार, नॅचरली जोपर्यंत तपासणी करणार नाही तोपर्यंत त्यांनी सेफ डिस्टन्स मास्क नाही लावला तर दुकानात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला तो इन्फेक्ट करणार। तर तेव्हापासून आपण दुकान त्याचं बंद केलं आहे। त्याला सांगितलं की बाबा तू आता सगळ्यांचे घराच्या बाहेर कोणी निघू नये आणि तिथं लॉकडाऊन। शेगांव पंचायत समिति में कार्यरत शाखा अभियंता को 7,000 रुपयों की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई बुल्डाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने की। हाई मास्ट लाइट लगाने के संदर्भ में बिल निकालने के लिए शिकायतकर्ता से 7,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए बुल्डाना के एंटी करप्शन ब्यूरो ने शेगांव पंचायत समिति के शाखा अभियंता को गिरफ्तार किया। सांगवागुड़ ग्राम पंचायत अंतर्गत एकफल गांव में अनुसूचित जाति नवबौद्ध घटक बस्ती विकास योजना के अंतर्गत हाई मास्ट लाइट लगाने का काम किया गया था। यह काम 2020 में पूरा हुआ था।
इस काम के बिल के 1,43,700 रुपये के 5% के रूप में 7,500 रुपयों की रिश्वत पंचायत समिति के शाखा अभियंता पुरुषोत्तम पांडुरंग गायकवाड़ ने मांगी थी। इस मामले में समझौते के बाद 7,000 रुपये की रिश्वत देना तय हुआ था। इस संदर्भ में शिकायतकर्ता ने बुल्ढाना के एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर दल ने जाल बिछाकर पुरुषोत्तम गायकवाड़ को पंचायत समिति में 7,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। यह कार्रवाई पुलिस उप अधीक्षक RN मालघने के मार्गदर्शन में पुलिस नायक विलास साकरे, रविंद्र दलवी, विजय महत्रे ने की। राज्य के वन मंत्री संजय राठौड़ ने वाशिम जिले के पोहरा देवी मंदिर में शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान 10,000 से ज़्यादा लोग यहां उपस्थित थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। टिकटॉक स्टार पूजा चौहान आत्महत्या मामले में आरोपों से घिरे राज्य के वन मंत्री संजय राठौड़ के शक्ति प्रदर्शन को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गंभीरता से लिया है। राठौड़ के मंगलवार को वाशिम स्थित पोहरा देवी मंदिर पहुंचने पर जुटी भीड़ के मामले में मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। विपक्षी द्वारा इस मामले को उठाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संबंधी नियम सभी के लिए एक समान है। इस मामले में संबंधित जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उचित कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ठाकरे ने राज्य के मुख्य सचिव संजय कुमार से वाशिम के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगने को कहा है। पोहरा देवी में वन मंत्री संजय राठौड़ के शक्ति प्रदर्शन के दौरान हजारों की संख्या में लोगों के एकत्रित होने से कोरोना वायरस को लेकर नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। रैली में शामिल सैकड़ों लोग ना तो मास्क लगाए दिखे और ना ही सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते दिखे। वन मंत्री संजय राठौड़ के आगमन को देखते हुए 10,000 से अधिक लोग पोहरा देवी पहुंचे थे। इस दौरान राज्य के वन मंत्री संजय राठौड़ ने कहा कि पूजा चौहान आत्महत्या मामले में उन पर लगाए जा रहे सभी आरोप झूठे और निराधार है। पिछड़े समाज से संबंधित होने के कारण उनके विरोधी गंदी राजनीति कर उन्हें मंत्री पद से हटाने की कोशिश में है। मामले में जांच जारी है, जल्द ही सच सामने आएगा। पूजा की आत्महत्या के बाद करीब 15 दिन तक अज्ञातवास में रहने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे संगीन आरोप लगने के बाद वह परिवार को संभालने की जद्दोजहद में लगे थे। वन मंत्री संजय राठौड़ के वाशिम में स्थित पोहरा देवी मंदिर में आने की जानकारी पाते ही हजारों लोग यहां इकट्ठा हो गए थे। पोहरा देवी में पुलिस विभाग द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए केवल 50 व्यक्तियों की अनुमति दी थी, किंतु हजारों की संख्या में नागरिकों का जमावड़ा दिखाई दिया। भारी भीड़ को भगाने के लिए पुलिस द्वारा सौम्य लाठीचार्ज किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने सैकड़ों लोगों पर मामला दर्ज किया है। इस घटना के कारण राज्य की राजनीति गर्मा गई है। पोहरा देवी में उमड़ी हजारों की भीड़ को देखकर सहजता से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। जिलाधिकारी ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में साप्ताहिक बाजार के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया है। बावजूद इसके बुधवार को मोरगांव भाकरे में साप्ताहिक बाजार का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे थे। अकोला जिले में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की तादाद बेतहाशा बढ़ गई है। इसे देखते हुए जिलाधिकारी ने ग्रामीण इलाकों में आयोजित किए जाने वाले साप्ताहिक बाजार को लगाने पर प्रतिबंध लगाया है। इसी के साथ 23 फरवरी से सोमवार 1 मार्च की सुबह तक लॉकडाउन लगाया है। बावजूद इसके ग्रामीण इलाकों में साप्ताहिक बाजार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। अकोला तहसील के अंतर्गत आने वाले मोरगांव भाकरे में बुधवार को प्रतिबंध के बाद भी साप्ताहिक बाजार का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के ग्रामीण इलाकों से सैकड़ों लोग खरीदारी के लिए साप्ताहिक बाजार में आए। हालांकि मोरगांव भाकरे ग्राम पंचायत द्वारा मंगलवार को ही गांव में ऐलान किया गया था कि बुधवार को साप्ताहिक बाजार का आयोजन नहीं किया जाएगा। फिर भी बुधवार को साप्ताहिक बाजार का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग खरीदारी करते नजर आए। बावजूद इसके ग्राम पंचायत सहित पुलिस ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। इसे लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। यह एक प्रकार से जिलाधिकारी के आदेश की अवहेलना ही है। आमतौर पर कोई भी सांप 5 से 10 अंडे देता है, परंतु अकोला में पानदेवर जाति की मादा सांप ने 10, 20 नहीं बल्कि 50 अंडे दिए हैं। यह घटना अचंभित करने वाली है। इस सांप को अंडों के साथ सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ा जाएगा। आमतौर पर सांप जैसे सरपट रेंगने वाली प्राणी 5 अथवा 10 अंडे देते हैं, परंतु एक अचंभित करने वाली घटना सामने आई है। मादा सांप द्वारा 10-20 नहीं बल्कि 50 अंडे देने का मामला सामने आया है। यह घटना अकोला के वन विभाग कार्यालय में सामने आई है। अकोला वन विभाग में कार्यरत मानद वन्य जीव रक्षक बाल कालने ने अकोला शहर के केशव नगर भाग से एक मादा सांप को पकड़ा था। यह मादा सांप गर्भवती थी, जिसके बाद इसे एक सुरक्षित भरनी में रखा गया था।
गर्भवती होने के कारण मादा सांप को समय समय पर भोजन दिया गया। कुछ दिनों बाद मादा सांप ने अंडे दिए। यह देखकर वन विभाग अचंभित रह गया कि मादा सांप ने 10 या 20 नहीं बल्कि पूरे 50 अंडे दिए हैं। यह अचंभित करने वाली घटना थी। इस मादा सांप को उसके 50 अंडों के साथ सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ा जाएगा। ऑल इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉयज़ फेडरेशन अकोला शाखा की ओर से बैंक कर्मियों द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की गई। बैंकों में मनुष्यबल बढ़ाने को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया था। महाराष्ट्र बैंक की शाखाओं में नए कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया तत्काल अमल में लाए जाने की मांग को लेकर ऑल इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की अकोला इकाई की ओर से बैंक की विभिन्न शाखाओं के सामने प्रदर्शन किया गया। फेडरेशन द्वारा बताया गया है कि महाराष्ट्र बैंक की देश भर में 1900 शाखाएं हैं। ज़्यादातर शाखाओं में सफाई तथा चपरासी नहीं होने से बैंक कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 5 साल में मृत्यु सहित निवृत्त एवं इस्तीफा देने वाले बैंक कर्मचारियों के कारण कई पद रिक्त होने से अन्य कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ गया है। बैंक में कर्मचारियों की कमी के कारण सामने आ रहे परिणामों को देखते हुए तत्काल भर्ती प्रक्रिया को अमल में लाने की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों में ऑल इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के प्रवीण महाजन, श्याम माइनकर, अनिल मावले, प्रदीप देशपांडे, अनिल बेलोकार, शुभांगी मानकर, शिल्पा ढोले आदि शामिल हुए थे। इस दौरान बैंक ऑफ महाराष्ट्र की विभिन्न शाखाओं के सामने जोरदार नारेबाजी भी की गई। इस आंदोलन के दूसरे चरण में 26 फरवरी को बैंक की देश भर की 27 जोनल ऑफिस के सामने धरना, जबकि 6 मार्च को रोकमंगल पुणे स्थित केंद्रीय कार्यालय में धरना दिया जाएगा और अंत में 12 मार्च को देशव्यापी बंद रखा जाएगा। बालापुर तहसील के ग्राम हाथरुन में ग्राम पंचायत चुनाव के बाद अलग अलग प्रकार की घटनाएं हो रही है, जिसके कारण नागरिकों में अपनी मालमत्ता को लेकर भय पैदा हो गया है। अज्ञात व्यक्ति ने किसान की फसल में आग लगा दी थी। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम हाथरुन में ग्राम पंचायत के चुनाव होने के बाद कई प्रकार की घटनाएं हो रही है, जिसके कारण स्थानीय नागरिकों में भय का वातावरण पैदा हो गया है। जिस दिन चुनाव के नतीजे घोषित हुए उसी दिन ग्राम पंचायत के बोरिंग के केबल काटकर बोरिंग में पत्थर डाल दिए गए थे। दूसरी घटना नासिर खान केबल वाले इनकी 2 व्हीलर गाड़ी की तोड़फोड़ की गई थी। इसी घटना के बाद सादिक अहमद के खेत में बोरिंग के पाइप काटकर बोरिंग का नुकसान किया गया था। चौथी घटना किसान मजाज खान वफादार खान के खेत में बोरिंग के पाइप काट डाले गए। इसी के साथ अलियार खान के खेत में पशुओं के चारों को आग लगा दी गई। इसके बाद इस्माइल शाह उस्मान शाह के खेत में पशुओं के आहार में आग लगाकर स्प्रिंकलर पाइप को आग के हवाले कर दिया गया। 7वीं घटना अंबिया खान रहमान खान की छोटी दुकान में आग लगा दी गई। यह घटना कम नहीं थी कि शेख बिस्मिल्लाह मोहम्मद हनीफ के चने की फसल को आग लगा दी गई। देखते ही देखते आग में चने की फसल राख हो गई। इस घटना में किसान का तकरीबन 1 लाख रुपयों का नुकसान हो गया। इस घटना की शिकायत पुलिस में की गई है। गांव में नागरिकों में एक के बाद एक होने वाली घटनाओं को लेकर दहशत निर्माण हो गई है। जिन लोगों के पास 2 व्हीलर और 4 व्हीलर और ट्रैक्टर जैसे वाहन हैं, उन लोगों में अपनी मालमत्ता को लेकर चिंता व्याप्त हो गई है। उरल के थानेदार ने इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू की है। बुल्डाना जिले के जलगांव जामोद तहसील के अंतर्गत आने वाले झाड़े गांव में धार्मिक समारोह के आयोजन के चलते कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ गई है। गांव की जनसंख्या के अनुसार 11% नागरिक वायरस की चपेट में आ गए हैं। 7 दिनों के धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन के कारण गांव में 155 कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज निकलने की घटना सामने आई है। बुल्डाना जिले के झाड़े गांव की जनसंख्या 1428 है। इस गांव में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण जिन लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है, ऐसे लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। गांव के 11% नागरिक कोरोना पॉजिटिव होने के कारण पूरे गांव को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। गांव में 2 फरवरी से 9 फरवरी के दौरान साप्ताहिक पारायण का आयोजन किया गया था। यहीं से कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई। आरंभ में यहां की 2 महिला पॉजिटिव निकली थी। गांव में उसके बाद सर्दी, बुखार और खांसी की शुरुआत हुई, जिसके बाद लोगों ने डॉक्टरों के पास दौड़ लगाई और देखते ही देखते गांव में 155 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 50 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। इसे देखते हुए
प्रशासन द्वारा गांव में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकार की जानकारी जलगांव जामोद के तहसील आरोग्य अधिकारी उज्ज्वला पाटिल ने दी। जलगांव जामोद आदिवासी बहुल तहसील के झाड़ेगांव में इतने अधिक प्रमाण में पॉजिटिव मरीज निकलने के कारण परिसर में भय का वातावरण निर्माण हो गया है। प्रशासन स्थिति पर नियंत्रण पाने के प्रयास कर रहा है। 18 तारखेला ग्राम झाडेगाव इथे एक पेशंट पॉझिटिव्ह आला आणि गावामधून एक तापाचे रुग्ण असल्याचं पण कळलं। त्याच्यानुसार आम्ही 19 तारखेला एक पथक पाठवून तिथे सर्वे आणि तापाच्या रुग्णाचं सर्वे आणि स्वॅब कलेक्शन केलं। 213 स्वॅब आपण त्या दिवशी कलेक्ट केले, पैकी 141 पॉझिटिव्ह आले। हे रुग्ण इतक्या संख्येने जास्त येण्याची तालुक्यातली ही पहिलीच घटना आहे। त्याच्यानुसार आरोग्य विभागासोबत पंचायत महसूल यांनी आम्ही शीघ्र कृती दल स्थापन करून लगेच गावामध्ये आमच्या सर्वेक्षणाचं काम सुरू करून परत दुसऱ्या दिवशी 50 स्वॅब घेतले। त्याचा रिपोर्ट अद्याप येण्यात। हे सर्व करत असताना गावामधल्या लोकांचं खूप सहकार्य झालं आणि गावातले ग्रामपंचायत आणि इतर लोकांच्या सहकार्यामुळे आम्हाला तिथे काम करणं जास्त चांगलं सोपं झालं। अंत में एक नज़र आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले, दे रोजच्या जेवणाला मायेची चव। लॉकडाउन के बाद भी लगातार बढ़ रहा पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ। शेगांव में वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में लगा प्रतिबंध के बाद भी साप्ताहिक बाजार। लोगों की लापरवाही वृत्ति के कारण बढ़ा कोरोना का संक्रमण। शेगांव पंचायत समिति का शाखा अभियंता 7,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। वन मंत्री का पोहरा देवी में शक्ति प्रदर्शन, मुख्यमंत्री ने दिए कार्रवाई के आदेश। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।